everyone, you are welcome on my channel Masharde Learning Class. So now we will cover chapter 3rd of NCERT book class 8 subject maths. ठीक है. So इसमें first of all we will discuss on some basic topics which are curve. First is curve. So what is a curve? So a line that bends round is called a curve. Curve किसे कहेंगे? एक लाइन जो क्या हो राउंड बेंट हो जाए उसी को हम कर्व कहेंगे. जैसे मैंने एक ड्राइंग को यहाँ पे एक फिगर को ड्रॉ किया लाइक ऐसे, ठीक है, या फिर मैंने कुछ इस प्रकार से किया, ठीक है. तो आप देखोगे ये राउंड बेंट हो गया है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये कर्व है. और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा लाइन सेगमेंट है, लेकिन फिर यहाँ पे ये बेंड हो गया, इसलिए कह सकते हैं ये एक कर्व है. राइट. सो टाइप्स ऑफ कर्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक सिंपल कर्व और एक नॉट सिंपल कर्व. सो सिंपल कर्व किसे कहेंगे? जो भी फिगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसे हम एक बार में ड्रॉ कर लेते हैं, उसके लिए हमें विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड पेंसिल, ठीक है, या विदाउट रिट्रेसिंग एनी पॉइंट्स, ठीक है. जैसे हमने एक फिगर इसी को ड्रॉ किया, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे स्टार्ट किया एंड देन यहाँ पे एंड किया. तो इसको करने के लिए हमने एक बार में ही बनाया, हमें क्या करना पड़ा, मार्कर को उठाना नहीं पड़ा, लिफ्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है. और ये अगर हम इसे देखें तो ये क्रॉस भी नहीं हो रहा है. अगर ये इस प्रकार से क्रॉस होता, क्रॉस का निशान आता, तो ये क्या होता, सिंपल कर्व नहीं होता. तो सिंपल कर्व क्या होता है, जो कि कर्व मतलब समझ गए हैं हम कि जो राउंड बेंड रहे, ठीक है. तो ये राउंड क्या है, बेंड है, पहली बात. दूसरी बात क्या है, हमने इसे जब ड्रॉ किया तो हमने एक बार में ही इसे ड्रॉ कर दिया, फिर हमें मार्कर को लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है. और थर्ड बात क्या हो गई यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्रॉस का निशान है वो क्रॉस का निशान यहाँ पे नहीं है. इसका मतलब सिंपल कर्व कुछ इस प्रकार का इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है. तो जैसे हम कुछ और बना लेते हैं, जैसे कि हमने ड्रॉ किया ये, इसको बनाने के लिए हमने एक बार में ड्रॉ किया और ना ही क्रॉस का निशान है, ठीक है, और ये राउंड हो गया है बेंड, इसलिए हम कह सकते हैं ये कर्व है एंड साथ में सिंपल कर्व है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें मार्कर को लिफ्ट नहीं करना पड़ा है और ना ही यहाँ पे क्रॉस का निशान है, ठीक है. तो ये था सिंपल कर्व के बारे में. अब नॉट सिंपल कर्व क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं. जैसे कि हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया, इसे हमने एक बार में तो ड्रॉ कर लिया, बट यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस का निशान है. हम एक बार में क्या करें, ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जब ड्रॉ किया था एक बार में तो यहाँ पे ये क्रॉस का निशान आ गया, ठीक है. तो इसलिए ये हो गया नॉट सिंपल कर्व, ठीक है, क्योंकि क्रॉस का निशान आ गया तो नॉट सिंपल कर्व. अगर ये क्रॉस का निशान नहीं रहता तो सिंपल कर्व. एक बार में तो ये भी बन रहा है, हमें इसको देखो लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, मार्कर को एक बार में ही बन रहा है, बट यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉट सिंपल कर्व है, ठीक है. तो सिंपल कर्व में आपको क्लोज्ड कर्व भी मिल जाएगा. अगर कोई कर्व क्या है, क्लोज्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, जैसे इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, तो ये हो गया क्लोज्ड सिंपल कर्व, ठीक है. एंड नॉट क्लोज्ड सिंपल कर्व क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे से ओपन हो गया, तो ये हो गया नॉट क्लोज्ड सिंपल कर्व. सिंपल कर्व क्या हो सकता है, क्लोज्ड भी एंड ओपन भी, एंड नॉट सिंपल कर्व भी क्या हो सकता है, क्लोज भी एंड ओपन भी, ठीक है. तो ये था सिंपल कर्व एंड नॉट सिंपल कर्व के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलीगन्स. पॉलीगन्स क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन. हमने समझ लिया कर्व क्या होता है, जो राउंड बेंड रहे. समझ लिया हमने सिंपल कर्व क्या होता है, जो राउंड बेंड रहे, ठीक है, ना वहाँ पे क्रॉस का निशान रहे और हमें मार्कर या पेन पेंसिल को लिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े उसे ड्रॉ करने के लिए, ठीक है. तो वो सिंपल कर्व होगा और साथ में क्लोज्ड होना चाहिए पॉलीगन के लिए. तो जैसे कि हमने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया, जैसे राउंड कुछ भी, हमने सिंपल कर्व ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसे, ठीक है. तो ये क्या है, ये ओपन है, ठीक है, तो ये ओपन नहीं होना चाहिए, ये क्लोज्ड होना चाहिए. तो क्या अभी एक पॉलीगन है, ये अभी भी एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सिंपल क्लोज्ड का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि साथ में ये लाइन सेगमेंट से भी बना होना चाहिए. तो अगर हमने ऐसे कुछ ड्रा किया यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. एंड यहाँ पे स्टार्ट करके एक बार में भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे क्रॉस का निशान भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये पॉलीगन हो गया. राइट. सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए एंड लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, मतलब हम उसे क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं.
सो वी कैन क्लासीफाई अ पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स एंड वर्टिसेस के आधार पे अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर किसी भी, पहले बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्या होता है, आपको ये जो दिख रहा है ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसे वर्टिसेस कहते हैं। इसको 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 और इसको वर्टिसेस, इसको 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 वर्टिसेस, इसको 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 वर्टिसेस, जिसे आप एंगल्स कहते हो, राइट। तो ये क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। एंड साइड्स किसे कहते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो ये साइड्स हो गया, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग पे, इसके बेसिस पे हम पॉलीगन्स को क्लासीफाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर 3 साइड्स है, 1 2 एंड 3 साइड्स हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ये कौन सा पॉलीगन है, एक ट्रायंगल है। अगर उसमें 4 साइड्स हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल है एंड ये स्क्वायर है, तो 4 साइड्स हो गया, तो हम कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके पास 4 साइड्स होती है। इसमें 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ पेंटागन। ओके, सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। अब हम डायगोनल्स देखेंगे। डायगोनल्स क्या होता है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। सो डायगोनल्स क्या होता है, इसे हम देखेंगे। तो डायगोनल्स जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है। एक लाइन सेगमेंट होता है जो क्या करता है, कनेक्ट करता है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को। ठीक है, मैंने आपको बताया वर्टिसेस ये होता है। तो अगर हम एक रेक्टेंगल को लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को लें, ये हो गया एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका डायगोनल कैसे फॉर्म होगा वो देख लेंगे। तो वर्टिसेस तो हमें पता है कि ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस, ये सब जो है वो वर्टिसेस है, राइट। तो ये सब वर्टिसेस है। एंड डायगोनल फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, एक लाइन सेगमेंट चाहिए, मीन्स एक लाइन चाहिए, ठीक है, जो कनेक्ट करता हो 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को। कनेक्ट करना मीन्स मिलाना, एंड नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो ए का जो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएगा, वर्टिस हो जाएगा, वो क्या होगा, ए का हो जाएगा बी, बी का सी, सी का डी, डी का ए, मतलब लगातार साथ में आने वाले, ठीक है, तो उसको कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें किसको कनेक्ट करना है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को। तो अगर हम ए यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं डायगोनल बनाने के लिए, तो हम ए के बाद बी आता है जो कि इसका कंसेक्यूटिव है, लेकिन हमें चाहिए नॉन कंसेक्यूटिव, ठीक है, मतलब जो एक साथ एक के बाद एक ना आए, तो हम इसे छोड़ के इसके पास आएंगे। ये क्या है, कंसेक्यूटिव है, और अगर इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉन कंसेक्यूटिव। तो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो एक डायगोनल फॉर्म होगा, क्योंकि डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है या फिर कनेक्ट करता है, राइट। अगर डी का हमको बनाना है यहाँ पे से, इस पॉइंट से, देन हम क्या कर सकते हैं, ए के पास नहीं जाएंगे, ए को छोड़ के बी के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर ए के पास जाते हैं या फिर सी के पास जाते हैं तो ये कंसेक्यूटिव हो जाएगा और हमें चाहिए नॉन कंसेक्यूटिव, राइट। सो ये डी बी के पास जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, डायगोनल्स फॉर्म होते हैं, और ये है डायगोनल का डेफिनेशन। नाउ कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स, हमने यहाँ पे देखा था पॉलीगन्स के बारे में। तो पॉलीगन्स को देखो, 1 कन्वेक्स एंड 2 कनकेव, 3 रेगुलर एंड 4 इरेगुलर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4 पार्ट में क्या किया गया है, पॉलीगन्स को डिवाइड किया गया है। सो कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स क्या होता है उसको हम जान लेंगे। तो जिसका कन्वेक्स पॉलीगन उसे कहेंगे जिसका डायगोनल्स इंटीरियर में फॉर्म हो। इंटीरियर मीन्स अंदर में, एक्सटीरियर मीन्स बाहर में। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था रेक्टेंगल के लिए, तो इसका डायगोनल क्या है, इंटीरियर में फॉर्म हो रहा है। इंटीरियर मीन्स अंदर, इस फिगर के अंदर, इसलिए क्या होगा, ये कन्वेक्स पॉलीगन होगा। क्योंकि कन्वेक्स पॉलीगन हम उसी को कह सकते हैं जिसकी जो डायगोनल्स होगी वो इंटीरियर में फॉर्म होगी, राइट। सो ये स्क्वायर की बात करें या इसकी बात करें तो ये सब क्या हो जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इनकी डायगोनल्स इंटीरियर में फॉर्म होती है। नाउ कनकेव पॉलीगन क्या होगा, जिसकी डायगोनल्स एक्सटीरियर मीन्स बाहर फॉर्म होती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया ये, ठीक है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, 1 2 3 4 साइड से इसके लिए एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम इसकी डायगोनल्स को देखें तो एक तो यहाँ पे बनेगा,
एंड दूसरा यहाँ पे बनेगा। तो ये तो एक अंदर में बन रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ हो गया कि ये एक्सटीरियर में बन रहा है, फिगर के बाहर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कनकेव पॉलीगन हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनकेव पॉलीगन। या फिर हम कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ करें जैसे इस प्रकार का, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक क्या होगा, डायगोनल फॉर्म होगा, और एक यहाँ से, तो ये तो इंटीरियर में है लेकिन ये एक्सटीरियर में हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन किसको कहेंगे, जिसका डायगोनल एक्सटीरियर में फॉर्म होता है, एंड कन्वेक्स किसको कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन, जिसका डायगोनल इंटीरियर में फॉर्म होता है, राइट। नाउ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है, तो रेगुलर पॉलीगन हम उसे कहेंगे जिसकी ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे कि हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी तीनों जो साइड्स है वो सेम होती है, ठीक है, इक्वल होती है, एंड जो एंगल्स है वो भी 60 60 एंड 60 होते हैं, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। मीन्स अगर एक की एंगल फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 60 60 एंड 60, ठीक है। तो इन जो तीनों एंगल्स है वो भी बराबर हैं, एंड जो तीनों साइड्स हैं वो भी बराबर हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगन हो गया, जिसका सारे एंगल्स सारा साइड्स सेम हो, इक्वल हो, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इरेगुलर, राइट, जिसका सारा साइड्स, जिसका सारा एंगल्स इक्वल ना हो, वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर। जैसे कि हम स्केलेन ट्रायंगल को ले लें, या फिर हम ले लें आइसोसेलेस ट्रायंगल को। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये वाली साइड तो दोनों बराबर होता है लेकिन ये नहीं होता है, चाहे एंगल के बाद यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे साइड ही बराबर नहीं हो रहा है, एंगल तो हो जाएगा बट साइड नहीं हो रहा है, ये दोनों बराबर होता है बट ये नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन, राइट, क्योंकि साइड्स एंड एंगल्स तो सेम है बट साइड सेम नहीं है। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल आपको पता है कि 180 डिग्री होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अब आप बोलेंगे कि 360 डिग्री कैसे, ठीक है, तो जब आप एक क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखोगे, जैसे कि यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को लिया था, हम यहाँ पे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं, ठीक है, ये हो गया एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें गौर से तो इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, अगर इससे हम बीच से कट करें देन एक ट्रायंगल ये हो जाएगा एंड दूसरा ये। तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है, 180 डिग्री होती है। सो इसका हो जाएगा 180 डिग्री एंड ये दूसरी ट्रायंगल है इसलिए 180 डिग्री। सो इफ वी ऐड बोथ ऑफ देम देन 180 डिग्री देन प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, राइट। नाउ सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स होगा, ठीक है, उसका भी जो सम होगा वो 360 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये याद रखना है। किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स होगा, एक्सटीरियर एंगल्स, उसकी जो सम होगी वो क्या होगी, 360 डिग्री होगी, राइट। सो now next we will discuss on other topics of this chapter. So this is 8 number में क्या है, kinds of quadrilaterals, ठीक है। तो कितने प्रकार के quadrilaterals होते हैं, तो 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम क्या होता है, इसका डेफिनेशन मैंने सबका यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सो जो ट्रेपीजियम होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक पेयर जो होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है, पैरेलल साइड्स होती है। जैसे मैं ट्रेपीजियम की बात करूं तो ट्रेपीजियम कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसे रहता है एंड देन ये ऐसे एंड ये होगा ऐसे, ये हो गया ये ट्रेपीजियम, राइट। दिस इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, मीन्स ए वाला जो साइड होगा वो इसके पैरेलल होगा, तो एक पेयर इसमें पैरेलल होता है, वो भी अपोजिट, ठीक है ना, ये जो है इसके पैरेलल है, यहाँ पे एरो इसलिए मैं लगाई हूँ, तो ये ट्रेपीजियम था, ठीक है। नाउ ए काइट हैज 4 साइड्स, काइट के पास कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स। सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज ऑल्सो 4 साइड्स, 1 2 3 एंड 4।
सो अ काइट हैज 4 साइड्स एंड इट्स कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो काइट ठीक है, तो काइट में क्या होता है, अ काइट हैज 4 साइड, तो 1 2 3 4 हो गया, एंड इसमें कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल होते हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स पड़ोस वाला या बगल वाला, इसका बगल वाला ये हो गया तो ये इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा कंसेक्यूटिव साइड, ठीक है। नाउ इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो ये हो गए कंसेक्यूटिव साइड्स जो कि काइट में क्या रहते हैं, इक्वल लेंथ के रहते हैं। नाउ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम देखेंगे तो पैरेललोग्राम इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे मैं ड्रा करके दिखाती हूँ। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, मीन्स ये जो होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है, ये दोनों, एंड ये जो होगा ये पैरेलल होगा इसके, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, राइट। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। नाउ 9th में है एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, तो इट हैज 4 एलिमेंट्स लाइक ऑपोजिट साइड्स, opposite angles, adjacent sides and adjacent angles. So opposite sides क्या होता है, मीन्स ये जो साइड है मैं इसे नेम देती हूँ A, B, C and D. So A, B, C, D is a parallelogram. Now हम इसमें एलिमेंट्स देखेंगे तो ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, यहाँ पे देखो A, B जो है वो एक साइड है, इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा DC, ठीक, इसका ऑपोजिट A, B का DC, BC एक साइड है, इसका अपोजिट हो जाएगा AD, राइट। उसी प्रकार से AD का BC अपोजिट होगा एंड DC का AB, ठीक है। तो ये हो गया अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स, ये एंगल A है, इसका अपोजिट एंगल जो होगा वो A हो, ये वाला होगा, ठीक है। साइड्स में हमने देखा था कि ये अगर ये इक्वल है देन इसका इक्वल ये हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है किसमें, पैरेललोग्राम में, ठीक है ना। तो ये है क्या है, साइड्स, ऑपोजिट साइड्स में हमने देखा था अगर ये ऑपोजिट साइड्स इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम देखेंगे ऑपोजिट एंगल्स, तो यहाँ पे एंगल ए है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी, ये वाला एंगल, इसका ये एंगल का ऑपोजिट ये। सो बी वाला का क्या हो जाएगा, डी, राइट। उसी प्रकार से सी का ए एंड डी का बी। नाउ थर्ड इज एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मीन्स बगल वाला या पड़ोस वाला साइड। तो अगर ये ए बी है एक साइड तो इसका एडजेसेंट होगा बी सी या फिर ए डी, क्योंकि इसके पड़ोस में है। अ पेयर ऑफ, एडजेसेंट साइड क्या होता है, अ पेयर ऑफ साइड्स। तो ये देख सकते हैं दो साइड्स है, तो दो साइड जो होते हैं वही एडजेसेंट साइड्स होते हैं फॉर ईच अदर। तो ये जो है ए बी, इसका एडजेसेंट साइड हम बोल सकते हैं ए डी एंड ऑल्सो बी सी, राइट। नाउ हम कह सकते हैं डी सी जो है उसका होगा डी सी का सी बी या बी सी आप कह सकते हो, एंड डी सी का ए डी, राइट। ये हुआ एडजेसेंट साइड्स। नाउ एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, अगर ये एंगल ए है तो इसका अपोजिट क्या होता था, एंगल सी, लेकिन इसका एडजेसेंट पड़ोस वाला होगा, मीन्स एंगल ए का एडजेसेंट एंगल बी हो जाएगा, या एंगल ए का एडजेसेंट एंगल डी हो जाएगा। उसी प्रकार से एंगल सी का बी होगा या फिर सी का डी होगा, मीन्स बगल वाला होना चाहिए, ठीक है ना, उससे जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, ठीक है। सो ये था एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या होता है कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल मेजर, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर होता है, जैसे कि ये ऑपोजिट साइड था इसके, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसके बराबर ये है, मतलब ऑपोजिट साइड है तो इसके बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। नाउ 10th इज एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। 10 नंबर में क्या है, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो अपोजिट एंगल्स होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, इक्वल मेजर का होता है, एंड अपोजिट साइड्स भी इक्वल मेजर का होता है, राइट। सो अगर एंगल ए है तो एंगल सी उसका अपोजिट है, इसलिए जो भी अगर एंगल ए 10 है, 10 डिग्री है, देन एंगल सी भी 10 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज द अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। अगर ये इसका अपोजिट ये है तो अगर ये है
20 डिग्री, देन दिस इज ऑल्सो 20 डिग्री. ठीक है. नाउ 11th नंबर इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो जैसे कि है एक पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. तो इसमें जो डायगोनल्स होते हैं यहाँ से नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं डायगोनल्स, हमने पढ़ा था. सो दिस इज ए बी एंड सी एंड डी. ठीक है. तो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, राइट. तो इसमें क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है. ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के, इसलिए ये 90 डिग्री फॉर्म नहीं करते हैं. ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. अगर हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ लेट करते हैं, ठीक है, देन ये क्या होगा, जो ए सी है एंड जो बी डी है, ठीक है ना, ये ओ पॉइंट पे क्या होता है, बाइसेक्ट होता है. और इसके जो डायगोनल्स होते हैं उसकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है. मतलब जितना ओ ए का लेंथ होगा उतना ही ओ सी का होगा, राइट. जितना ओ डी का लेंथ होगा उतना ही वो बी का होगा, राइट. तो ये क्या होते हैं, सेम होते हैं इनके डायगोनल्स के जो लेंथ होते हैं. ठीक है. नाउ 12th number is some special parallelograms, and this is the last subtopic of this chapter of this introduction, right. So some special parallelograms को देख लेते हैं. So there are 3 types of special parallelograms. ठीक है. First is rhombus. Rhombus क्या होता है, a rhombus is a quadrilateral with sides of equal length. क्या होता है कि rhombus एक quadrilateral होता है. quadrilateral क्यों, क्योंकि इसके पास 4 sides होते हैं. ठीक है. तो रोम्बस जो है वो काइट से बहुत मिलता जुलता है. जैसे काइट्स में क्या होता है, ऐसे, एंड देन इसमें हम देख लेते हैं कैसे होता है. ठीक है. तो हमने काइट्स में पढ़ा था कि ये जो होता है जो इसका एडजेसेंट मीन्स क्या कह सकते हैं, कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल होता है. इसके बराबर ये और इसका बराबर ये. ठीक है. और इसमें क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स ही इक्वल होते हैं. ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, स्क्वायर की तरह चारों साइड बराबर, लेकिन इसमें 2 साइड बराबर एंड 2 साइड बराबर ऐसे होता है. ठीक है. कैसे, कंजिक्यूटिव साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं. द रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके पास 4 साइड्स है. सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो इसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, राइट. नाउ सेकेंड इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या है, अ पैरेललोग्राम है विथ इक्वल एंगल्स. ठीक है. तो जो रेक्टेंगल होता है वो ये है रेक्टेंगल. तो ये इक्वल एंगल्स का होता है, मीन्स ये राइट एंगल फॉर्म करता है. जैसे कि ये सारे कितने के होते हैं, 90 डिग्री. और सारे को हम ऐड कर दें देन 360 डिग्री होगा. और हमने पढ़ा भी है कि जो सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो 360 डिग्री होती है. ठीक है. इंटीरियर एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो 360 आएगा. तो इसका 90 एंड चारों का 90 हो जाता है. क्या होता है, इसका जो डायगोनल्स यहाँ से यहाँ पे आता है एंड यहाँ से यहाँ तक आता है. ठीक है. तो क्या करता है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. ठीक है ना. नेक्स्ट है, तो ये क्या था, रेक्टेंगल था. रेक्टेंगल के बारे में हमने जान लिया. इसके ओपोजिट साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. ये अगर जितना होगा वो ये होगा. ठीक है. अगर ये 5 सेंटीमीटर है देन दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, एंड इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर देन दिस इज ऑल्सो 10, राइट. सो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है वो देख लेते हैं. इट इज अ रेक्टेंगल. हमने देखा कि रोम्बस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, 4 नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है. एंड इक्वल लेंथ. सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 नंबर ऑफ साइड्स. नेक्स्ट इज अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल. ठीक है. तो रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और इसकी जो इक्वल एंगल्स होते हैं. ठीक है ना. और जो जिस प्रकार से पैरेललोग्राम ये जो आपने देखा था अभी, इसका क्या होता है, जो ये बाइसेक्ट करता है हमने देखा था, तो उसी प्रकार से जो भी प्रॉपर्टी इसमें होती है वो इसमें रेक्टेंगल में होती है क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, राइट. तो इसका इक्वल एंगल्स होता है 90 मैंने बता दिया. एंड जो स्क्वायर होता है वो भी एक रेक्टेंगल होता है. ठीक है. इट इज़ अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड. और आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है वो इक्वल साइड्स का होता है. ठीक है. अगर 1 मिनट जस्ट, हाँ ये हो गया. सो ये क्या है, अगर ये जितना ये चारों क्या होगा, सेम होगा. जितना ये लेंथ का होगा उतना ये, और इतना ये इतना ये. हम जानते हैं कि इक्वल साइड्स होते हैं ऑफ स्क्वायर के, राइट. और अगर हम इसकी देखें तो इसकी जो एंगल्स होती है
वो भी इक्वल होती है, राइट। और ये क्या है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं जो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के लिए, ठीक है। रोम्बस का भी डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करता है। देख सकते हो आप, परपेंडिकुलर है मीन्स ये वाला निशान लगा रहा है, ठीक है ना। और ये जहाँ होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर हो रहा है ईच अदर के लिए, ईच अदर डायगोनल्स के लिए, देन ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में भी है, ठीक है। स्क्वायर में भी क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के लिए इसके डायगोनल्स, इसलिए ये भी 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, राइट। सो इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है। जितना भी हमने जो भी आपके बुक में टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हमने सबको यहाँ पे डिस्कस किया है। सो आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आ गया है। जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड ऑल्सो कमेंट करें।